यूपी की सियासत की ये दो हालिया तस्वीरें देखिए। एक तस्वीर में बीएसपी के राष्ट्रीय महासचिव सतीश मिश्रा अयोध्या में खड़े नजर आ रहे हैं। नाम है प्रबुद्ध वर्ग विचार संगोष्ठी, पर दो ऐसे नारे लगते हैं जो यूपी की सत्ता से सालों पहले दूर हो चुकी बीएसपी के भीतर के पैराडाइम शिफ्ट की ओर इशारा करते हैं। ये नारे हैं जय श्री राम और जय परशुराम के। सतीश मिश्रा साफ कहते नजर आते हैं कि अगर यूपी के 13% ब्राह्मण और 23% दलित एक साथ आ जाएं, तो बीएसपी सरकार बन जाएगी। इसके तुरंत बाद यूपी की राजनीति की दूसरी तस्वीर सामने आती है। अखिलेश यादव अपनी ही पार्टी के 5 ब्राह्मण नेताओं के साथ खड़े दिखते हैं और हाथ में है परशुराम की तस्वीर। इन दोनों सियासी तस्वीरों का मर्म एक है। वो मर्म है 2022 में हमें चाहिए ब्राह्मण वोट। एक अनुमान के मुताबिक यूपी में ब्राह्मण आबादी 13% के करीब है। राजनीतिक दलों का ब्राह्मण सम्मेलन करना हो या परशुराम की मूर्तियों तस्वीरों संग तस्वीरें सामने आना, सबका लक्ष्य इस बड़े मतदाता समूह को आकर्षित करना ही है। एक वक्त था जब यूपी की सियासत की कमान ब्राह्मण नेताओं के हाथ ही में रही, लेकिन ये ताकत 1989 के बाद अचानक से खत्म हो गई और ब्राह्मणों के पास यूपी में अंतिम सीएम के रूप में नारायण दत्त तिवारी के नाम की कहानी रह गई। पर राजनीति में सियासी समीकरण हमेशा बदलते रहते हैं। सपा, बसपा और कांग्रेस जैसे विपक्षी दल 2022 के चुनावों को देखते हुए अब इस जाति समूह को अपने पाले में खींचने की कवायद में जुटे हैं। यूपी में ब्राह्मण नेता एक समय सबसे बड़ी सियासी ताकत हुआ करते थे, लेकिन पिछले 3 दशकों की राजनीति में ब्राह्मण नेतृत्व प्रदेश के शीर्ष नेतृत्व से वंचित होकर सिर्फ सत्ता तक पहुंचने की सीढ़ी के रूप में नजर आ रहा है। 1947 के बाद से 6 ब्राह्मण सीएम रहे। 3 दशकों से सियासी नेतृत्व ब्राह्मणों का कमजोर पड़ा। यूपी के पहले सीएम गोविंद वल्लभ पंत ब्राह्मण ही थे। उसके बाद सुचेता कृपलानी जो 1963 से 1967 तक सीएम रही। कमलापति त्रिपाठी 1971 से 1973 तक मुख्यमंत्री रहे। हेमवती नंदन बहुगुणा 1973 से 1975 तक सीएम रहे। श्रीपति मिश्र 1982 से 1984 और नारायण दत्त तिवारी जो 3 बार मुख्यमंत्री बने। ये सभी ब्राह्मण चेहरे थे जो देश के सबसे बड़े सूबे के मुखिया बने। पर 1990 के दशक में मंडल बनाम कमंडल की राजनीति प्रभावी हुई और यूपी का ब्राह्मण नेतृत्व अपनी सियासी ताकत को खो बैठा। पुराने विनिंग फॉर्मूले को दोहराने के लिए बेकरार हैं दल। यूपी में गैंगस्टर विकास दुबे के एनकाउंटर के बाद अचानक से एक पुराना नैरेटिव आया। ये नैरेटिव था यूपी की सियासी जंग में ब्राह्मण बनाम राजपूत प्रतिद्वंदिता का। यूपी में विपक्षी दलों ने आपराधिक वारदातों, पुलिसिया एक्शन, सरकारी कार्रवाई, ट्रांसफर पोस्टिंग में जाति के एंगल तलाशने लगे। विकास दुबे प्रकरण ने इसमें फ्यूल देने का काम किया। पिछले दिनों बीएसपी के सतीश मिश्रा ने विकास दुबे के सहयोगी अमर दुबे के एनकाउंटर के बाद नाबालिग कारागार में बंद उसकी पत्नी खुशी दुबे का मामला उठा दिया। बीएसपी ने संकेत दिए कि वो खुशी दुबे का मामला लड़ सकती है। 2007 में बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने बहुजन के साथ ब्राह्मण को जोड़कर सत्ता तक पहुंचने का एक विनिंग फॉर्मूला तलाशा था। तब से ये माना जाने लगा कि यूपी में ब्राह्मणों ने जिस राजनीतिक पार्टी का साथ दिया, सत्ता का उसके पाले में जाना आसान हो गया। इसलिए सभी दल ब्राह्मणों को साथ लेकर सोशल इंजीनियरिंग के फॉर्मूले से अपनी नैया पार लगाने के लिए बेकरार दिख रहे हैं। पर ब्राह्मण वोटर्स के अपने खेमे में होने का दावा करने वाली बीजेपी का मानना है कि ये प्रभावशाली जाति समूह आज भी उसके साथ है। बहरहाल सबके अपने अपने दावे हैं, लेकिन ये ब्राह्मण वोट किस ओर जाएगा, इस पर सबकी निगाहें हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।